हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 46 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी जो सैंड होती है उसमें बल्किंग जो है सबसे ज़्यादा होगी अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितने परसेंट तक होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 5% होगा, 8% होगा, 10% होगा या फिर 15% होगा। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 5% होगा तो बल्किंग ऑफ सेंट जो है वो मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मास कंक्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग के दौरान जो है आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से जो है किस सीमेंट को रिकमेंड किया जाता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट को रिकमेंड करते हैं, लो हीट सीमेंट को रिकमेंड करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट को रिकमेंड करते हैं या फिर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को रिकमेंड करते हैं। मास कंक्रीटिंग के लिए ही यूज किया जाता है लो हीट सीमेंट को। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंपैक्शन फैक्टर इज 0.95 द वर्केबिलिटी इज कंक्रीट इज। अगर जो है कंपैक्शन फैक्टर जो है वो 0.95 होगा तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो कैसी होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बहुत ही कम होगी या कम होगी, मीडियम होगी या फिर हाई होगी। तो अगर कंपैक्शन फैक्टर जो है 0.95 होगा तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो हाई होगी। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए सेप्टिंग टैंक इज। एक जो आपका सेप्टिक टैंक होता है वो क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वो एक सेटलिंग टैंक होता है या एक डाइजेस्टिंग टैंक होता है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो आपका जो सेप्टिक टैंक होता है वो आपका सेटलिंग टैंक और डाइजेशन टैंक दोनों होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशंस द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन कॉलम शैल बी डैश इन रेक्टेंगुलर कॉलम एंड इन सर्कुलर कॉलम। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके आईएस के अनुसार जो है एक कॉलम में लगाई गई आपकी मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार की जो है संख्या आयताकार कॉलम के लिए कितनी रहेंगी और वृत्ताकार कॉलम के लिए कितनी रहेंगी। तो आपके रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए रहेंगी 4 और सर्कुलर कॉलम के लिए रहेंगी 6। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज। आपकी आरसीसी बीम में डायगोनल टेंशन जो है वो किस रूप में लगाया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार के रूप में लगाते हैं या बेंट अप बार्स और वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में लगाते हैं या हेलिकल रेनफोर्समेंट के रूप में लगाते हैं या फिर मेन बार जो होती है उसके बेंड के 90 डिग्री बेंड पर लगाते हैं। तो आपकी आरसीसी बीम में जो डायगोनल टेंशन है वो लगाते हैं बेंट अप बार्स और वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल से है, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम
stone into quicklime by heating it to temperatures up to 900 degrees Celsius and releasing carbon dioxide is known as। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइम स्टोन को 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर जो क्विक लाइम बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। उसे चार्जिंग कहते हैं, कैल्सिनिंग कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं या फिर हाइड्रेटिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं कैल्सिनिंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। पूछा गया है कि वो किस टाइप का चूना है जिसका यूज प्लास्टर करने और सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फेट लाइम का यूज करते हैं, स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं या फिर क्विक लाइम का यूज करते हैं। तो आपके प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं फेट लाइम का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विद। सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है वो पानी की किस केमिकल एक्शन के कारण होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है, या डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के कारण होता है, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आपके सीमेंट का जो हाइड्रेशन होता है इन सब के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाईवुड बनाई जाती है, जो आपकी प्लाईवुड होती है वो किससे बनाई जाती है। आपकी नॉर्मल टिम्बर से बनाई जाती है, या बम्बू के फाइबर से बनाई जाती है, या सिर्फ टीक की लकड़ी से बनाई जाती है, या एस्बेस्टस की शीट से बनाई जाती है। तो आपकी जो प्लाईवुड होती है वो बनाई जाती है टीक की लकड़ी से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, द आइडियल फॉर्म ऑफ द कर्व फॉर ए सबमिट कर्व इज। आपके सबमिट कर्व के लिए कर्व की एक आइडियल फॉर्म कौन सी है। स्पाइरल है, पैराबोला है, सर्कल है, या फिर लेमनिस्केट है। तो ये है पैराबोला। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग फॉर एन एरिया द इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर। किसी एरिया के सर्वे में थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज किसके लिए किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओनली, या फिर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स ओनली, या मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स ओनली, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज मेजर्ड इन। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को किस में मेजर करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में मेजर करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, या फिर ग्राम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इसे मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब्ड सैम्पलिंग।
इनमें से कौन सा टेस्ट है जो बिना अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग के नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सेंट की जो है शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट, या क्ले की शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट, या कंपैक्शन पैरामीटर्स का, या अटरबर्ग लिमिट्स का। आपका ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। क्ले की शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट जो है नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली एम्प्लॉयड इन एन इम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस इज। जेट इंटरफेरेंस के बिना जनरली एम्प्लॉयड किए गए इम्पल्स टर्बाइन में जो है जेट्स की अधिकतम संख्या जो है वो क्या होगी? 2 होगी, 6 होगी, 4 होगी, या फिर 8 होगी? तो अधिकतम संख्या होगी 6। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए सेक्शन, आपके सेक्शन के जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रिलेशन में क्या होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है वो 0 होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, या नन ऑफ दीज। आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। ऑप्शन सी जो है आपका सही रहेगा। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 46 कंप्लीट कर लिया है। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके दे सकता है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।